You children, today I am going to explain about calorific value of a fuel. I have discussed about the combustion of a combustible substance and also fuels and also types of fuels and also the types of combustion. Now फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. चिल्ड्रन, किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस का और फ्यूल उसी को कहते हैं, तो किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, तो फ्यूल का आप सोचोगे जो फ्यूल को बर्न करेंगे तो मेनली क्या रिलीज होती है? हीट. और उसके बाद हम लोग सोच लेते हैं लाइट. हीट जो निकलती है वो किसी भी फ्यूल्स के हम लोग जो बर्न करेंगे तो कितना अमाउंट में हीट निकलेगा, कितना लाइट निकलेगा. कभी कभी हम लोग सोचते हैं इसके पर कंबस्टेबल सब्सटेंस है भाई, कंबस्टेबल सब्सटेंस का कंप्लीट बर्निंग करोगे, अब कितना हीट निकलेगा और कितना लाइट निकलेगा. तो इस पर सोचना पड़ेगा कि भाई ये तो डिपेंड करेगा जो हम फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग करते हैं कि नहीं कंप्लीट बर्निंग करते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा ना. जब तक आपका फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग नहीं होगा आप कैसे सोच सकते हो कि कितना हीट रिलीज हो रहा है और कितना लाइट रिलीज हो रहा है? मेनली सोचेंगे हीट के ऊपर में. तो एक तो ये सोचोगे, फिर सोचोगे जो कंप्लीट बर्निंग के लिए तो हमको चाहिए ही, कंबशन के लिए हमको चाहिए ही ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में. ये जाएगा ब्रेन में. दूसरा जाएगा ब्रेन में, तो उसका कंप्लीट बर्निंग होना है तो सफिशिएंट अमाउंट में क्या चाहिए? ऑक्सीजन. फिर सोचना पड़ेगा जो कितना हीट रिलीज होगा, तब आप सोचिएगा फिर भाई फ्यूल्स का जो अमाउंट है वो कौन सा अमाउंट है, किस अमाउंट पर सोचेंगे हम लोग. हीट का अमाउंट जो रिलीज हुई है उस पर भी ब्रेन जाएगा. तो आपको जो किसी भी फ्यूल या कंबस्टेबल सब्सटेंस को जो बर्न करेंगे तो कितना रिलीज होगा हीट, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि जो फ्यूल्स है वो फ्यूल्स का कितना मास है. फिर सोचोगे क्या उस फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सोचोगे. फिर सोचोगे जो फ्यूल्स में जो फ्यूल्स जो मिक्सचर हो या कंपाउंड, उस कंपाउंड में जो प्रेजेंट है आपका एटम्स, वो एटम्स का किस प्रकार का बिहेव्स है, किस प्रकार का नेचर है, क्या वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने पर कितना वो हीट एनर्जी रिलीज कर सकता है. इस सब पर भी हम लोग सोचते हैं, तब ना सोचेंगे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू. नहीं तो आप वैसे नहीं सोच सकते हो. क्यों? इसलिए कि किसी भी फ्यूल का बर्निंग से कितना हीट निकलेगा तो मास पर गए. दूसरा क्या सोचे? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंबशन ऑफ सपोर्टर. तीसरा क्या सोचे? उसका कंप्लीट बर्निंग होनी चाहिए. ये सब सारी बातें हम लोग सोचते हैं तब कह सकते हैं. लेकिन चिल्ड्रन ये बताओ, जो ज़्यादा मास लेंगे अगर हम लोग फ्यूल्स का और कंप्लीट बर्निंग होगी तो ऑटोमेटिकली टाइम लगेगा बर्निंग होने में, या अगर एक्सेस अमाउंट में है ऑक्सीजन तो जल्द ही आपको केमिकल रिएक्शन होगा तो ज़्यादातर तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगा. लेकिन उससे उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम लोग नहीं कह सकते कि इतना ही रिलीज होगा. जैसे जैसे उसका मास फ्यूल का बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से हीट जो है आपको रिलीज होती है. तो मेन हम लोग क्या करते हैं, जो किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू यानी उस फ्यूल के कंप्लीट बर्निंग से तो कितना मास, तो ये माना जाता है 1 ग्राम ऑफ अ फ्यूल. यानी किसी भी फ्यूल का कितना ग्राम, 1 ग्राम अगर हम लोग बर्न करेंगे, कितना ग्राम? 1 ग्राम बर्न करने से अभी कैसा बर्निंग होनी चाहिए? तो कंप्लीट बर्निंग. और कंप्लीट बर्निंग तब होगा जब उसका जो सपोर्टर ऑफ फ्यूल्स है
सपोर्टर ऑफ कंबसन, सपोर्टर ऑफ कंबसन जो कंबसन के प्रोसेस में वो क्या करता है, हेल्प, वो सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। और फ्यूल का कितना अमाउंट, 1 ग्राम। कभी कभी आप देखोगे बुक्स में ऐसा प्रोवाइड किया गया है कि फ्यूल्स का 1 kg, बिल्कुल ठीक है। जब आपको 1 ग्राम ऑफ फ्यूल के कंप्लीट बर्निंग से आपको पता चल जाए जो कितना अभी कंप्लीट बर्निंग से कितना हीट रिलीज हो रही है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा 1 kg का। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि 1 ग्राम अगर फ्यूल है और उसकी हो रही है कंप्लीट बर्निंग, तो उससे कितना हीट का अमाउंट रिलीज होगा। वही हीट का अमाउंट कहलाएगा आपको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, अदरवाइज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। वेरी इजी टू एक्सप्लेन अबाउट इन लैंग्वेज ना। तो आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ हीट, देखो चिल्ड्रेन, अमाउंट ऑफ हीट यहां लिखे हैं, विच इज गिवन आउट, कितना रिलीज हो रहा है, विच इज रिलीज्ड आउट बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ फ्यूल। मतलब फ्यूल का कितना ग्राम, 1 ग्राम। आप कभी कभी बुक में बोले ना कि देखोगे तो 1 kg भी मिलेगा। तो जब 1 ग्राम का मालूम रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 kg फ्यूल के बर्निंग से कितना हीट निकलेगा वो तो बड़ी आसानी से निकल सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ O2 इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। तो चिल्ड्रेंस, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल जब भी हमको फाइंड करना होगा तो क्या क्या सोचोगे, कहीं हमको बता दो तो। सर फ्यूल का 1 ग्राम लेंगे, ब्रेन में ये होनी चाहिए। उसके बाद सपोर्टर ऑफ कंबसन सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, और आप 2 इग्निशन टेम्परेचर जिससे कि उस 1 ग्राम फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग हो, तब देख लेंगे हम लोग कितना हीट रिलीज होती है। वो हीट क्या कहलाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो कहोगे चिल्ड्रेंस, इसका मतलब ये हुआ जो डिफरेंट फ्यूल्स है, डिफरेंट कंबस्टेबल सब्सटेंस है, तो डिफरेंट कंबस्टेबल सब्सटेंस का डिफरेंट होगा कैलोरीफिक वैल्यू, बिल्कुल होगा। इसलिए कि सारे फ्यूल्स में उसका जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट जो एलिमेंट्स है, उस सारे कंपोनेंट एलिमेंट्स का नेचर्स, कैरेक्टर्स, बिहेव्स एक समान नहीं है, अलग अलग है। तो ऑटोमेटिकली है, आप खुद सोच सकते हो कि अलग अलग फ्यूल्स का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो हम लोग जैसे एक हम आपको बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का बर्निंग करते हैं। अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हो 1 ग्राम, कितना हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम, आप सोच रहे हो क्या 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, और उसका क्या होनी चाहिए, कंप्लीट बर्निंग। और कंप्लीट बर्निंग अगर हो गया, कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, निश्चित है 150 kg, 150 kg, kg नहीं बोलेंगे, kj बोलेंगे, 150 kj मतलब किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी पर ग्राम हाइड्रोजन के बर्निंग से। हम पहले बोले थे kg, आप सुन लिया होगा, उसको अब क्या बोलेंगे, kg, किलो जूल पर ग्राम। और याद रखना, दुनिया में जितना भी फ्यूल्स है उस सारे फ्यूल्स में हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा है। कितना ग्राम चिल्ड्रेन, अगर हम यहां पर पूछें जो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू, तो आप क्या कहोगे, सर इसका तो हो जाएगा हाइड्रोजन का कौन सा वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, वो हो जाएगा आपको कितना, 150 किलो जूल पर ग्राम। मीन्स समझ गया होगा, जो 150 kg जूल, 150 किलो जूल एनर्जी, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड आफ्टर बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विच इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार से कोल का अलग होगा,
केरोसिन ऑयल का अलग होगा, एलपीजी गैस का अलग होगा। एक एलपीजी गैस का सुन लीजिए, एलपीजी गैस तो मिक्सचर है, इथेन, प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये 4 कंपाउंड्स का मिक्सचर है। और एलपीजी गैस का कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपको 50 to 60 किलो जूल पर ग्राम। कहोगे सर आप ग्राम में बोल रहे हैं, यार अगर तुमको फाइंड करना है केजी में तो क्या करना, अगर मान लो कि यहाँ पर हमको सोचना होगा कि हाइड्रोजन गैस का 1 kg अगर हाइड्रोजन गैस का बर्निंग करेंगे तो कितना हीट रिलीज होगा, तो पर केजी मालूम है। आप जाकर के मार्केट में परचेज करते हो, नहीं आलू 1 kg का प्राइस मालूम हो गया, आपको बोला गया 40 रुपया, और तुमको जरूरत है कितना 100 kg लेना है, तो क्या करोगे? 1 kg का आलू का प्राइस मालूम ही है, अब 100 kg लेना है तो क्या करेंगे? 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो मेरा अमाउंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ जब हमको 1 ग्राम का मालूम है 150 kg, हमको निकालना है 100 kg का, तो भी निकाल सकते हैं, 1 kg का तो भी निकाल सकते हैं। तो 1 kg में कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को इतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना kg निकल जाएगा, किलो जूल पर kg निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अमाउंट का निकाल सकते हैं। इसलिए अगर पर ग्राम आपको याद है कितना हीट रिलीज होगा, तो किसी भी अमाउंट का आप फाइंड कर सकते हो कितना होगा हीट रिलीज। चिल्ड्रंस, ये तो क्लियर हो गया कि डिफरेंट फ्यूल्स का डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू होगा। अब सुनिए, आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जिस जिस फ्यूल में, अब फ्यूल की बात करोगे आप एलिमेंट पर भी सोच सकते हो, फ्यूल की बात करेंगे आप कंपाउंड पर भी सोच सकते हो, फ्यूल की बात करेंगे मिक्सचर में भी सोच सकते हो। मेरा यह कहना है कि जिस फ्यूल में हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज मास, जिस फ्यूल में हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज मास ज्यादा होगा किसी अन्य फ्यूल के तुलना में, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? कि आपको हम बोले हैं कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस का बर्निंग करेंगे तो 150 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। इतना कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी और फ्यूल का है ही नहीं। और इसलिए आपको हम बता रहे हैं, जो अगर आपको दे दे मीथेन गैस, जैसे ये आपको यहां हम लिख रहे हैं मीथेन गैस, इसका होता है CH4। इसमें निकालोगे हाइड्रोजन का परसेंटेज मास, तो परसेंटेज मास ऑफ H तो क्या होगा, ये 4 बाय हो जाएगा आपको 16 इंटू 100, तो ये निकलता है आपको कितना परसेंट, यानी मीथेन में हाइड्रोजन गैस है 25%। और इसी में सोच लो इथेन में इसका होता है फॉर्मूला C2H4, तो यहां निकलेगा 4 मतलब परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर क्या लिख रहे हैं परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, वो हो जाएगा आपको 4 बाय 28 इंटू 100। अगर इसको देखोगे तुम तो ये आएगा 100 बाई 7, दैट मीन्स 13 होल 1/7%। चिल्ड्रेन, मीथेन में हो गया तुमको 25% हाइड्रोजन गैस, और इथेन में कितना हुआ 13 होल 1/7%। किस फ्यूल में ज्यादा है हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज मास? अब देख लो, मीथेन में कितना 25%, इथेन में कितना 13 होल 1/7%। अब सोचो तो, अगर कोई पूछ दे आपसे जो मीथेन और इथेन में किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, तो आप इजीली कहोगे मीथेन का। क्यों कहोगे? सर ये तो क्लियर है, जो मीथेन में हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज मास है 25% और इथेन में है 13 होल 1/7%। सो इजीली वी कैन से दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इज ग्रेटर देन द इथेन। इसी प्रकार से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। और दूसरी बात, ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। चिल्ड्रन, इस बात का ध्यान रखोगे। और कुछ फ्यूल्स का आपको याद रखना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू, जैसे केरोसिन ऑयल का, जैसे आपको एलपीजी गैस का, जैसे हाइड्रोजन गैस का,
वुड का, ये इसको जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। इस सब का आप बुक में होगा, आप याद कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। पता चल जाएगा कि कौन सा फ्यूल मेरे लिए बेनिफिशियल है, जिससे ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो चिल्ड्रंस, इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे कंबशन चैप्टर में ही अगेन। तब तक के लिए हम लोग अपना बंद करते हैं टीचिंग। इसके बाद वाले वीडियो में फिर हम मिलेंगे।